वनस्ताईनु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फ़ीहा मारिब उखरा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्सा क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वज़्मुम यदका इला जनाहिका तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरम व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलका या मूसा व लक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिलि याख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लहु व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी इस्तमशी उख्तुका फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलु फ़रजानाका इला उम्मिका कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न व क़तलता नफ़्सन फ़नज्जयनाका मिनल गम्मि व फ़तन्नाका फ़ुतूना फ़लबिस सिनीन फ़ी अहलि मदियन सुम्मा जि'ता अला क़दरिन या मूसा वस्तनातुका लिनफ़्सी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल-ए-इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा व मुहतरमा माओ बहनों, 16वां सिपारा सूरत ताहा से अपने सिलसिलावार मज़मून के मुताबिक ही चंद आयात करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ कहने और आपके सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप हम सब को इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। फिर बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में दुआ है, इल्तिजा है कि ऐ परवरदिगार, हम बड़े कमज़ोर और नाकिस हैं, इसी तरह हमारे आमाल में भी बड़ी कमज़ोरियाँ और गलतियाँ मौजूद हैं, लेकिन ए परवरदिगार, तू तो बड़े ही फजल करम और रहमत वाला है। तू हमारी गलतियों और कमज़ोरियों पर नज़र न रख, इन्हें दरगुज़र करते हुए महज अपने फजलो करम से हमारे आमाल को कबूल व मंजूर फरमाते हुए हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गुज़श्ता जुमा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान शुरू हुआ है। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रास्ता भूल गए तो अहलिया को वहाँ पर जंगल में बिठाया और दूर एक आग देखी और कहा कि मैं वहाँ जाता हूँ, आग का कोई टुकड़ा ले आता हूँ या वहाँ पर कोई बंदा होगा जो हमें रास्ता बता दे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और फरमाया कि अपने जूते उतार दे, ये वादी जो है ये पाक मैदान है। फिर वही नाज़िल की और फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ और कोई भी इलाह नहीं है, मेरी ही बंदगी कर, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, क़यामत आने वाली है, हर एक को जो उसने कमाया उसका बदला मिलेगा।
और अगर तूने भी ख्वाहिश की पैरवी की तो तू भी उन्हीं में शामिल होगा। ये सारी एक मुख्तसर सा 2 मिनट में मैंने गुज़श्ता जुमे का खुलासा बयान किया है कि यहाँ तक हम पहुँचे थे। इसके बाद ये अगली आयत है, वमा तिल्का बियमीन का या मूसा, तेरे हाथ में क्या है ए मूसा। सामीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ में एक असा यानी लाठी वो रखा करते थे। अब देखिए ना कि अल्लाह ताला को भी ये पता है कि मूसा के हाथ में क्या है, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये लाठी बड़े अरसे से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये पता है कि मेरे हाथ में क्या है। तो फिर सवाल करने का मकसद क्या है? सवाल करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला को जब ये पता है कि ये लाठी है और मैंने इसको सांप बना के मोजज़ा दिखाना है मूसा अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ज़रा दोबारा इस लाठी की तरफ देख तो लें कि ये है क्या चीज़ और बन क्या रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता है कि मेरे हाथ में लाठी है, तो उनसे सवाल करने का दूसरा मकसद जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक है वो ये आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया को बिठाया, वहाँ पर थोड़ी देर पहले बैठे होंगे, फिर ही आग देखी ना, तो उसके बाद आग की तरफ चले ना, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये बावर कराया कि ज़रा तवज्जो से देख ले, कहीं ये ना हो कि हम जब इस लाठी को सांप बना दें तो मूसा अलैहिस्सलाम ये समझे कि जब मैं वहाँ पर बैठा था वहाँ पे ये सांप आया था तो मैंने इसको पकड़ लिया था और मैं इसको लाठी समझता रहा हूँ। इसलिए पूरी तसल्ली करवाई अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। ये बच्चों को खामोश करा दें या बाहर भेज दें शेर में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन हो गया। क्या जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने? काला हिया असाश, ये मेरी लाठी है, ये मेरा आसा है। आगे फरमाया मैं इससे क्या काम लेता हूं? अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वालिया फीहा मारिब उखरा। मैं चलते चलते कभी थक जाता हूं तो इस लाठी पे टेक लगा लेता हूं। और अगली बात, मेरे पास बकरियां भी हैं, मैं बकरियों को चराने के लिए इस लाठी के साथ दरख्तों से पत्तों को झाड़ लेता हूं। वालिया फीहा मारिब उखरा, और मेरे इसमें और भी कई काम निकल आते हैं।
मसलन अल्लाह ना करे कोई दुश्मन सामने आ जाए तो मुकाबला करना पड़े, तो तब भी ये लाठी मेरे काम आ सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं टेक लगा लेता हूँ, पत्ते झाड़ लेता हूँ बकरियों के लिए, और भी कुछ काम हैं मेरे इसमें। और बड़ी लतीफ़ बात यह है कि अब रब्बे ज़ुल जलाल ने बताया कि तू मेरा नबी है, तू पैगंबर है, रसूल है। अब मैं इसी लाठी से तुझे और कुछ काम करके भी दिखाऊंगा, है कुछ और काम करके भी दिखाऊंगा। सामईन मोहतरम, एक बात ज़हन में रखिए कि मोजज़ा क्या होता है। मोजज़ा क्या होता है? मोजज़ा ये होता है, हम उसको कहते हैं खर्के आदत। एक चीज जब अपनी आदत के मुताबिक नहीं, अपनी आदत के अलावा काम करे और हो नबी से, नबी के हाथों हो, तो वो क्या बन जाता है? मोजज़ा बन जाता है। इसकी सिर्फ एक मिसाल, छुरी का काम क्या है? बोलो, सारे बोलोगे तो बात चलेगी। काटना। लेकिन जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कौन, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी तो उसने काटा नहीं, उसने काटा नहीं। हाथ नबी का है, छुरी उस हाथ में है और काटने का पक्का इरादा है, क्योंकि अल्लाह ने वही में बताया। लेकिन छुरी काट नहीं रही। अब नबी के हाथ में हो, एक चीज जो काम करती है बावजूद नबी के करने से वो काम ना हो, तो इसको क्या कहते हैं? बोलो, मोजज़ा कहते हैं। ये मोजे की तारीफ है। बाकी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इतना वक्त नहीं है। बात जो हमने मकसद की तरफ करनी है, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। अब क्या हुआ? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया ना कि मैं इससे ये काम लेता हूं, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया काला अलकहा या मूसा, ए मूसा इस लाठी को जमीन पे फेंक दे, इस लाठी को जमीन पे फेंक दे। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ, फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ। पर जब उसको डाल दिया जमीन पर, तो वो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, सांप बन गया दौड़ता हुआ। वो क्या बन गया? थी लाठी। जब मूसा पैगंबर ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पे फेंका है, तो वो दौड़ने वाला सांप बन गया। मैं कुर्बान जाऊं इस कुरान मजीद के, इस अल्लाह के कलाम के। ये हमारे मुखालफ जो है ना,
ये कहते हैं कि अशातियों को हर वक्त तौहीद का दौरा पड़ा रहता है, हैं? जिदो गल कर रही है तो तौहीद दी, अल्लाह एक के, अल्लाह एक के, अल्लाह एक के। अब देखिए गुज़श्ता जुमातुल मुबारक आप लोगों ने पढ़ा, वहां पर आया ना इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा। हम कहते हैं मुख्तार कुल सिर्फ एक अल्लाह है, पैगंबर मुख्तार कुल नहीं है, पैगंबर मुख्तार कुल नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए कि सांप को, ये जो सांप है इसको पकड़ के मैं अताउल मोहसन, एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए, मैं इस सांप को पकड़ के इसकी हालत तब्दील कर सकूं, मेरे पास इस बात का इख्तियार हो अगर, तो फिर अगर यहां पे सांप आ जाए तो मुझे डरने की जरूरत है? बोलो। अगर आप में से किसी के पास इख्तियार हो तो जिसके पास इख्तियार हो उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। क्या हुआ? सारे बोलो। और गुस्ताखी का लफ्ज नहीं जे, कुरान पे गई तारे। मूसा अलैहिस्सलाम कुरान क्या कर रहा है, काला खुजहा वला तखफ, ऐ मेरे पैगंबर मूसा इसको पकड़ ले, वला तखफ, डर नहीं। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम नहीं डरे थे तो कुरान ने ये क्यों कहा? तो जो डर जाए वो मुख्तारे कुल है, जो डर जाए वो मुख्तारे कुल नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए तो वो मुख्तारे कुल नहीं है। अल्लाह ने कहा इसको पकड़ ले, न डर, सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अरबी का लफ्ज है, आपने अरबी की ग्रामर नहीं पढ़ी हुई, समझा दूंगा इंशाअल्लाह। सनुईदुहा, अभी का मतलब होता है जल्दी ही। सानुईदुहा, हम यानी मैं रब्बे जुल जलाल, ए मूसा तू नहीं। समझ आई कि नहीं आई? मैं अल्लाह। सानुईदुहा, ये नहीं कहा कि मूसा जब तू लाठी को पकड़ेगा तो तू सांप को पकड़ेगा तो तू दोबारा लाठी बढ़ा देगा, ना ना, ये नहीं कहा सानुईदुहा, मैं अल्लाह इसको अपनी पहली हालत में ले आऊंगा। तो मूसा के इख्तियार में होता तो अल्लाह कहता मूसा तेरे को तो इख्तियार मौजूद है, फड़ सप नू ते पहली हालत च ले आ। कहा सानुईदुहा सीरतहल ऊला, अभी हम इसको ले आएंगे पहली हालत पर। एक निशानी दे भी जी, आगे सुनिए। वज़मुम यादा का इला जनाहे का तखरुज बैज़ा मिन गैर सूइन आयतन उखरा, अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले।
अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले, तखरुज, बगल में डाल के जब तू निकालेगा, बैज़ा, सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, रोशनी वाला हो जाएगा, नूर वाला हो जाएगा। आगे एक और कुरान ने लफ्ज कहे हैं, सफेद भी होगा, मिन गैर सूइन, वो सफेद बगैर किसी ऐब के होगा, बगैर किसी, सामने मोहतरम अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को कोई तकलीफ दे। अगर एक आदमी, जिस तरह हम सारे बैठे हुए हैं, हमारी तरह के रंग का एक बंदा है, उसके हाथ पे, बाजू पे, चेहरे पे, जिस्म के किसी जगह पे सफ़ेद निशान हो, तो उसे ऐब समझा जाता है कि नहीं है? आप उसको नूर समझते हैं कि यदि हत्ते नूर आ गया है? नहीं, बल्कि मेरे सगे मामू के 3 बेटे हैं, तीनों का रंग सफ़ेद है, बिल्कुल चिट्टा रंग है उनका। शायद आप में से बाद लोगों ने देखे हुए भी हैं। तो क्या वो नूर है? नहीं, वो एक ऐब है। बनाया अल्लाह ने अच्छा इंसान उनको मुकम्मल, तो फरमाया कि ये जो हाथ है ना, तू बगल में डाल, निकलेगा सफेद होके, लेकिन ऐब की वजह से, ऐब की वजह से नहीं होगा। क्या होगा? आयतन उखरा, ये निशानी के तौर पे होगा, ये मौजज़ा होगा। सारे बोलो, ये मौजज़ा होगा। मेरे भाई गोगा जी हाथ बगले च पा के ते जिन्नी बारी मर्जी बाहर कढ़न, चिट्टा होएगा? गोगे का कोई पता नहीं, नाराज ही ना हो जाए है। कई सब ने मेरा नाम लिया है, मैं तो प्यार न लिया भाई, होर भी तो बड़े बंदे बैठे हैं। ये अल्लाह का पैगंबर, आम आदमी नहीं, अल्लाह का पैगंबर जब बगल में हाथ डाले और उसको निकाले और वो हाथ रोशनियां देने वाला हो, तो ये क्या बन जाता है? मौजज़ा बन जाता है। फरमाया लिनुरिया का मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम तुझको दिखाएं बड़ी निशानी। मुअज़्ज़ज़ साहब कराम, अल्लाह ने कितने निशान दिखाए यहाँ पे? कितने? यार समझ नहीं आई मेरी बात की। यार मैं तो बड़े आसान अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से आपसे गुफ्तगू करता हूँ। कितने निशान दिखाए अल्लाह ने? सारे बोलो फिर, कितने दिखाए हैं? 2। कुरान जाऊँ कुरान के मुफस्सिरीन पे, और मेरे ये जाना ने की बयान करना, असी तो जाहल किस्म के लोग हाँ। मैं कुरान जाऊँ अपने अकाबर पे, मैं कुर्बान जाऊँ उन मुफस्सिरीन पे, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। देखो यहां पे 2 निशान दिखाए, लाठी सांप बन गई और हाथ रोशनी बन गया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसकी तफसीर के अंदर कि अल्लाह ने कहा, ए मूसा ये 2 बड़ी निशानियां हैं। कुरान कह रहा है लिनुरिया का मिन आयातिनल कुबरा, ये दोनों बड़ी निशानियां हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा मूसा जा फिरौन की तरफ और फिरौन की कौम की
तरफ उनको अल्लाह वाहदहू ला शरीक की दावत दे। जो इस दावत को नहीं मानेगा, जो इनकार करेगा, जो तकब्बर करेगा, जो गैर खुदा की पूजा करेगा, जो फिरौन को खुदा बनाएगा, उन सप लड़ब गए। समझ आई कि नहीं? दुनिया च नहीं, जहन्नम च, जहन्नम की आग में सांप भी हैं। जो नहीं मानेगा उसको सांप लड़ेंगे, यानी डरा भी दे। है मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एक खतीब का, एक मुकर्रर का, मैंने 3-4 पैसेज में कहा था, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। मेरी बात पे तवज्जो फरमाइएगा। एक सही खतीब का, मैं तो जाहिल सा बंदा हूं, काम ये नहीं होता कि हर वक्त अपने बंदियां नूं डरांदा ही रवे। एक खतीब का काम जल बंदे का काम होता है। नमाज ना पढ़ना गुनाह है कि नहीं? चोरी करना, कत्ल करना, लेकिन मुझे बताओ इसकी अगर बंदा तौबा कर ले माफी भी है कि नहीं? माफी भी है ना। ते जेड़ा मौलवी मिंबरे रसूल ते बह के हर वक्त यही आखे, ओए तुसी नमाज नहीं पढ़ते जन्नत में जाओगे, ओए तुसी सूद खाते हो जन्नत में ही जाओगे, ओए तुसी रिश्वत लेंदे हो जन्नत में ही जाओगे, ये तकरीर ठीक है? हर जुमे पे कोई चीज नहीं। एक खतीब का, खतीब आलिम नबी का वारिस होता है, उसको बयान इस तरह करना चाहिए जिस तरह अल्लाह के नबी ने समझाया, और नबी ने दोनों चीजें बता दी। नहीं मानेगा, गैर खुदा के दर पे सजदे करेगा, जहन्नम में जाएगा, आग में जलेगा। और अगर मान जाएगा, सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। तुहाडी गल आ लगी, असी मनन वाले जो बोलो, असी इंशाअल्लाह, असी अल्लाह करे जो जान निकले ना तो जबान तो कलमा जारी हो जाए। सारे को आमीन पढ़ लो, सारे कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डराया भी ते खुशखबरी भी दी, डराया भी, खुशखबरी भी दी। जा फिरौन के पास, और फिरौन की सारी कौम को ये कह दे, ना मानोगे जहन्नम में जाओगे, तुम्हें सांप लड़ेंगे, और अगर मान जाओगे, एक अल्लाह वाले बन जाओगे, एक दर अल्लाह दा फड़ दोगे, तुम्हारा सजदा अल्लाह के लिए, तुम्हारा रुकू अल्लाह के लिए, तुम्हारी जबीने नियाज अल्लाह के लिए, तुम्हारी पुकार अल्लाह के लिए, बीमारी में मांगना अल्लाह से। अगर ये करोगे तो आपके जिस्म नूर बन जाएंगे। सारे को यार सुभान अल्लाह, जे जिस्म नूर बनाने थे फिर सारे को सुभान अल्लाह। तुम्हारे जिस्म नूर बन जाएंगे। और फिर पुल सिरात का ना सुनिया जे उलमा को, पुल सिरात से हर एक को गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें आराम से गुजार दे। जो मानने वाले होंगे, जो ईमान वाले होंगे, जो
मानने वाले होंगे, जो ईमान वाले होंगे वो पूरे सिरात से ऐसे गुजरेंगे, उनके चेहरे भी रोशन, उनके हाथ भी रोशन, उनके पाँव भी रोशन, उनका सारा जिस्म रोशन। तो डराया भी और खुशखबरी भी दी। आइए हदीस की रूह से भी बात कर दूं। हदीस के अंदर ये बात आती है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी बीमार हो गया तो उसकी तीमारदारी के लिए गए। उसकी अगर कोई अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, महल्लेदार बीमार हो जाए, उसकी तीमारदारी करना पैगंबर की सुन्नत है और सवाब है। तीमारदारी करना, चलो हदीस बाद में सुनाता हूँ, एक दो गल्ला पहले सुना दें। हदीस आती है, वक़्त भी इतना ही बाकी रह गया है। तीमारदारी का भी एक तरीका होता है। आपने जो किया ना बाद में, वो मैं आखिर में बयान करता हूँ। तीमारदारी का भी क्या होता है, बोलो, तरीका होता है। आप गए अपने चचा के पास, अल्लाह ना करे वो बीमार था, आपने देखा कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसकी हालत लगता है कि ये दिन पूरे अंदाज़ा बाज़ औकात होता है, कुछ ज़रूरी नहीं जो तुहानू लगे हो वही हो। तो उसने कहा चाचा लगता तू तो हुण मारी गया है, इंज तीमारदारी करी दी है। चाचा पुत्रां से तियां से नसीहत कर जा, चाचा जो कुछ है औलाद नू दे जा, चाचा कलमा पढ़ है। ये भी तीमारदारी होती है। बेशक उसकी मौत का भी वक़्त हो ना, क्या कहना चाहिए, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, कामना पूरी, आजला, जल्दी, मुस्तमरा, दायमा, हमेशा के लिए। ये दुआ करो भाई, ये तीमारदारी का तरीका है। उससे मोहब्बत करो, प्यार करो, प्यार से समझाओ, सब्र कर, अल्लाह सब्र का अच्छा फल देगा, कोई बात नहीं, तेरी बड़ी जिंदगी पड़ी है। ये होती है तीमारदारी। अब आइए देखें फिर क्या प्यारे पैगंबर ने तीमारदारी की तो कैसे की। सहाबी के पास गए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि इसका आखिरी वक्त लग रहा है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे रफीक, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे शागिर्द, बता तू क्या महसूस कर रहा है, बता तू क्या महसूस कर रहा है। इस सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अपने गुनाहों से डर भी लगता है। क्या कहा, अपने गुनाहों से डर भी लगता है कि कहीं पकड़ में ना आ जाऊं, और या रसूलुल्लाह, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखता हूं। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। अपने गुनाहों से डर भी लगता है कि कहीं क़यामत के दिन पकड़ा ना जाऊं। कौन बोलता पे है, सारे बोलो, सहाबी जिन्हें वास्ते करके अल्लाह ने किया रज़ी अल्लाह अनहुम वरज़ू,
उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब जमात है। अल्लाह ए ना करो राजी, ए रब को लो राजी। जब वो कह रहा है कि अपने गुनाहों से डर भी लग रहा है तो असी किस बाग दी मूलियां, ये सोचा करो, ये सोचने की चीज है। गुनाहों से डर भी लग रहा है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। आपने फरमाया जिस शख्स के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएं कि गुनाहों से डर भी हो और रहमत की उम्मीद भी हो, अल्लाह ताला रहमत की उम्मीद को गालिब करके अपनी रहमत से उसको जन्नत में भेज देता है। ये दोनों चीजें हों तो डर भी मौजूद होवे ते रहमत की उम्मीद भी होवे। आखिरी बात करके बात को खत्म कर रहा हूं, वक्त खत्म हो गया। बाद लोग तौहीदी पक्के साडे जो ना साडे जे जाल मौलवियां को मसले सुने ना कि भाई तौहीदी जरूर जन्नत जाणगे, ठीक है, तो वो आंदे ने जी चलो जी फिर नमाज ना पढ़िए तो की है, चलो जी रोजे ना रखिए तो की है तो पक्के तौहीदी है ना, है तो अल्लाह को पुकारने वाले। मेरी बात याद रखना, जिस बंदे के ज़हन के अंदर ये बात पुख्ता हो जाए कि मैं है पे अल्लाह दा तौहीदिया, नमाजा ना पढ़ा पे किए, रोजे ना रखा थे किए, ज़कात ना दूँ तो क्या है, चोरी कर लूँ तो क्या है, भाई के वरासत पे डाका मार लूँ तो क्या है, कुछ नहीं होगा। तो फिर अल्लाह उसके दिल को बदल भी सकता है, आखिरी वक्त में उसका ईमान छीन भी सकता है। बात समझ आई है कि नहीं? इतने पक्के ना हो जाया करो, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। तो फरमाया प्यारे पैगंबर ने दोनों चीज़ें आ जाएं, गुनाहों से डर भी हो, खौफ भी हो और नेकियों की वजह से अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी हो। अल्लाह अपनी उम्मीद से रहमत के जन्नत में भेज देता है। अल्लाह ने हज़रत मूसा को कहा ये दोनों निशानियां मैंने तुझे दिखा दी है, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, अब जा फ़िरऔन के दरबार में, वहाँ पे यह तकरीर कर, उसको डरा दी, खुशखबरी भी दे दे इंशाअल्लाह, बिशर्ते सेहत व ज़िंदगी।